मैट डेमन एपिसोड 1 स्टार्ट होता है दोही के भागते हुए एक फॉगी रात में। वो डर जाती है, अपने शोल्डर के पीछे देखती है और रुक जाती है जब वो एक आदमी को देखती है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। अपने शब्दों में वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसकी ज़िंदगी हमेशा एक फॉगी रात की तरह महसूस होती है। वह हमेशा सतर्क रहती है, अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानने की कोशिश करने में अपने सर्कल में। फिर फ्लैशबैक में हमें चले जाते हैं 200 साल पहले की जोन्सन में। एक ग्रुप बिलीवर्स एक रात में मिलके प्रेयर्स करते रहते हैं। तभी एक डेमन सामने आता है और कैंडल्स को डिम कर देता है। सब शॉक्ड, कंफ्यूज्ड और डरे होते हैं। वॉल पे ब्लड से लिखा दिखाई देता है और सब भाग जाते हैं। जियोंगन वोन एक डेमन चर्चयार्ड तक चलता है और एक लाल गुलाब छोड़ देता है। उसके पास वाले क्रॉस को पकड़ लिया और एक छोटी सी लड़की के पास जाते हैं जो सब देख रहे हैं। बिशप लड़की को बचाने के लिए लौट आते हैं, लेकिन गुवान उसे क्रॉस देता है। फिर ड्रामेटिक तौर पर वो फेरी एग्जिट मारकर खुद को प्रेज करता है। बाद में वो पोर्ट की तरफ जाता है और एक आदमी जिसका नाम बोग्यो से मिलता है, जो फिश पकड़ने की कोशिश करता रहता है। देश भूख से लड़ रहा है और आदमी भूखा है, लेकिन गुवॉन उसे फिश देने के लिए उसे आकर्षित करता है। उसे पूछता है कि क्या वो एक डील में इंटरेस्टेड है। गुवॉन समझाता है कि वह एक डेमन है और उसके पास आने वाले 10 वर्षों के लिए उसे वो मनी दे सकता है, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी सोल देनी पड़ेगी। पार्कबोग्यो उसका एग्रीमेंट एक्सेप्ट करता है और एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और गुवॉन वहाँ से अपना काम करके खुशी खुशी चला जाता है। प्रेजेंट डे 2023 में हम दोही को देखते हैं कोरिया सीईओ अवार्ड्स में। वो खुश होती है इवेंट्स अटेंड करने के लिए और एक प्रिटेंशियस आदमी को अपनी जगह पर लगा देती है जब वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। फिर जो जीत लेती है सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड और खुशी से एक्सेप्टेंस स्पीच देती है। दोही एक चोबोल की वारिस है और मेरे ग्रुप की हिस्सा है, जिसे कोरिया के टॉप कंपनीज में से एक माना जाता है। वह सुंदर है, बुद्धिमान भी है और वह शाइन करने से कभी डरती नहीं है। समय बाद सिन दाजियोंग, जो दोही का सेक्रेटरी है, आती है कुछ प्रॉब्लम्स जो उनके कंपनी के ड्रिंक्स के बारे में होती है। दोही उसे देखने के लिए कहती है और रिपोर्ट करने के लिए। दोही मानती है कि कोई उसके ग्रुप के अंदर से उसका पावर ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। दोही इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए कोशिश करती है और अपने ब्लाइंड डेट से बचने की उसकी ग्रैंड मदर सेट करती रहती हैं। ग्रैंड मदर, जिनका नाम जू च्योनसुक है, उन्होंने प्लान किया होता है कि वो उसको डेट पे भेजेंगे, लेकिन फेल हो जाती हैं। उसकी ग्रैंड माँ चेकअप के लिए तैयार नहीं है अगर दोही डेट पर नहीं जाती। मजबूर होकर दोही होटल जाती है जहाँ उसको अपनी डेट मिलने वाली थी। वहाँ उसे कम से कम 30 मिनट के लिए स्टार्ट करने का वादा करती है ताकि वो एटीट्यूड वाली ना दिखे। दूसरी ओर गुवॉन अपने लेयर में है और दिखाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के समय ख़त्म हो गया है। उसे जल्दी से सोल कलेक्ट करना होता है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। इस बार आदमी माफिया ग्रुप के लीडर है और वो मना करना चाहता है। वो लड़ाई और नया कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गुवॉन मना कर देता है। गुवॉन कहता है कि एक डील होती है और कहता है कि कम से कम आदमी ने जो चाहा, पावर और मनी, वो तो पा लिया ना। को
फ्यूचर में एक दिल का दौरा पड़ेगा और वो नरक में चला जाएगा जब वो मरेगा। आदमी की मौत के बाद गुवॉन चला जाता है, लेकिन उसे एक माफिया आदमी ने देख लिया था। दूसरी ओर डेट के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वो गलत होटल में पहुंच जाती है। यहाँ वो गुवॉन को इंटरप्ट करती है, जो अपने आप को स्पॉइल कर रहा है। उसे दे देता है। जब वो रेस्टोरेंट में शांत होकर वापस आती है, तब तक गुवॉन माफिया वालों को हैंडल कर रहा होता है। उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को अखबार में बांध दिया है, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। उसको गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने उसके केक को बिगाड़ दिया और उनके टाइम को डिस्टर्ब किया। दोही वापस आने पर शॉक्ड होती है कि केक पहले से ही खाया गया है क्या। उसे पूछती है कि बिना उसके साथ क्यों शुरू हो गया, और गुवॉन को ब्रूटल जवाब होता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और बस उसे अपने फ्री टाइम चाहिए। दोही उसके वर्ड से हर्ट हो जाती है और कहती है कि अगर वो कभी फिर मिलते हैं तो थोड़ा कम रूड हो। अपने घर वापस जाते वक्त दोही अपने ग्रैंडमदर से सोच कर पूछती है कि वो उसे ऐसे जग के साथ क्यों सेटअप किए। दाजोंग से आर्टिकल के बारे में पूछती है और दाजोंग ने पता लगाया है कि नो सुआन, मेरे अप्रैल के सीईओ, इसके पीछे हैं। दोही दुखी है। उसकी फैमिली में हमेशा कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी फैमिली में नो सुखमिन, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ, उनकी वाइफ किम सेरा, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर, और उनके शाय सन नो दोग्योंग शामिल है। दूसरी तरफ नो सुआन और उसके ट्विंस सन्स हैं। तीसरे में जो सुखहुन एक नेफ्यू है। इनमें से किसी पर भी चौनसुक सिर्फ दोही पर भरोसा करती है और इससे दूसरी फैमिली मेंबर्स को गुस्सा आता है। इस वजह से दोही हमेशा अपने पीछे देखती है। डेट के बाद ड्राइव वापस जाते वक्त उसे एक एनोनिमस कॉलर से मिस्टीरियस कॉल आती है। कॉलर कहता है कि उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मीरे ग्रुप की चेयरवुमन बनने में मदद कर सकती है। दोही और भी सस्पिशन में चली जाती है और दाजोंग से कहती है कि सुआन का शेड्यूल चेक करें। फिर उसको चैनसुक से एक क्रिप्टिक मैसेज आता है जिसमें लिखा है अलविदा। दोही परेशान है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। पिस्ड होती है जब पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर ने उसे प्रैंक किया है। चौनसुक बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है और उसके लिए वहाँ होना चाहती है।
हमें पता चलता है कि दोही के पेरेंट्स उसके बर्थडे पर 20 साल पहले मर गए थे और तब से उसने बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था। च्योंसुक आर्ग्यू करता है कि अब वक्त है इस ट्रेडिशन को बढ़ाने का और दोही की शादी के लिए ढूंढना चाहिए। उस चाहती है कि दोही किसी को ढूंढे जो उसे उसके चले जाने के बाद साथ दे। अपने पॉइंट को दिखाने के लिए वो दोही को 2 रिंग्स गिफ्ट करती है, एक उसके फ्यूचर मैन के लिए और एक उसके लिए। दोही सब्र से समझती है कि उसको शादी नहीं करनी है। च्योंसुक पूछता है क्या डेट अच्छी गई और दोही कहती है कि बिल्कुल नहीं गई, बस उस आदमी के पास सिर्फ लुक्स है और कुछ भी नहीं। दाजोंग उनके बीच में इंटरप्ट करते हैं और अनाउंस करते हैं कि डेट में कुछ गलतफहमियां हुई हैं। दूसरी ओर गुवॉन अपने फाउंडेशन को चला रहा है। पार्क बोग्यो और गायोंग उसके साथ है। उसे दाजोंग का कॉल आता है जो डेट के कंफ्यूजन के लिए माफ़ी मांग रहा है और कंपनसेशन ऑफर कर रहा है। गुवॉन थोड़ा कर्टली रहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और कॉल कट कर देता है। च्योंसुक हैरान होती है कि उसके एटीट्यूड से और डिसाइड करती है कि दोही को दूसरे ब्लाइंड डेट पर भेजेगी, लेकिन वो कमरे से भाग जाती है अपनी ग्रैंडमदर से बात करने के बाद। दोही को पता चलता है कि सुआन सोक्चो में वेकेशन पे है। दोही सोक्चो जाती है लेकिन वहाँ पहुँचते ही सुआन चली गई होती है। दोही वहाँ रहकर बीच पर जाती है, अपने माँ बाप और अपने जन्मदिन के आखिरी दिन को याद करती है। दूसरी तरफ वो आदमी जो उसे राज का पता देने वाला मिस्टीरियस कॉल किया था, उसको हमला होता है और वो मर जाता है। इस बीच गायोंग को चोट लगती है जब गुवॉन एक इंसानी लड़की के साथ डेट पे जाता है। गुवॉन गुस्सा होता है जब गायोंग और बोग्यो उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। उनसे पूछते हैं कि गुवॉन को अमर होने में कैसा फील होता है और क्या वो अकेला है। गुवॉन का कहना है कि उसको यह पसंद नहीं और हमेशा एक प्रेडेटर बन के जीना अच्छा लगता है। बीच में दिन बीतने के बाद दोही एक ड्राइवर बुलाती है, लेकिन ड्राइवर निकलता है वही आदमी जो मिस्टीरियस कॉल किया था और दोही को धमकी दी। दोही समझती है कि उसकी जान खतरे में है जब उसे पता चलता है कि वो कार में क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ हैंकरचीफ इस्तेमाल करके उसे बेहोश करने की कोशिश कर रहा है। भागते हुए दोही कार से भागकर निकल जाती है। तभी गुवॉन एक नया शिकार ढूंढ रहा होता है और उसको महसूस करता है। वो तुरंत उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता है और दोही उसे बचाने के लिए उसे भीख मांगती है। गुवॉन क्लियर करता है कि वो सिर्फ तब मदद कर सकता है जब तक वो उसके साथ एक डील पर अमल करे। दोही डर गई होती है जब वो आदमी उसके पास नाइफ लेकर आता है और वो डील करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन क्योंकि यह अर्जेंट सिचुएशन है, गुवॉन डिसाइड करता है कि वो पहले उस आदमी से निपट लेगा, फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा। जब गुवॉन और वो आदमी लड़ रहे होते हैं, दोही कार में वापस भागती है, लेकिन जब गुवॉन वो आदमी को वाइट शील्ड पर मारता है और ब्रिज के पीछे छुपने की कोशिश करता है, वो रुक जाता है। गुवॉन उसे मदद करने के लिए आता है और जब वो आदमी होश में आता है तो वो कार उन दोनों के तरफ भागता है।
गुवॉन अपने शक्ति से टेलीपोर्ट करके उनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता। दोही गुवॉन के हाथों से स्लिप होती है और गिर जाती है। गुवॉन उसके पीछे पीछे जाता है। वो एक पानी गिरती है और दोही पहली बार अपने होश में आती है। वो खुद को बचाती है, लेकिन गुवॉन को ऊपर ले जाने में असमर्थ है और बेहोश हो जाती है। जब वो उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करती है, गुवॉन के हाथ से डेमन का निशान उसके हाथ में चला जाता है। उन दोनों को बाद में किनारे पे जगह मिलती है और दोही खुश होती है कि वो जिंदा है, लेकिन गुवॉन को उसके मिस डेमन मार्ग पर हैरत होती है। और जब वो देखता है कि दोही के हाथों पर वही निशान है, तो वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और पीछे से पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और समय अचानक धीरे हो जाता है। एपिसोड उन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए ख़त्म होता है, जब पानी के बूंदें उनके पीछे एक खूबसूरत गिरते हुए फव्वारे को समय की रुकावट में रोक देते हैं।